पॉडकास्ट हमारा बहुत ही जरूरी विषय पर है, इसलिए अपने कानों में हेडफोन लगाकर घर के किसी एकांत कोने में बैठ जाइए और इसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपके लिए क्यों जरूरी है। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है आत्मविश्वास। जब भी आप किसी नए काम को करते हैं तो उसे करते वक्त आपको आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना आत्मविश्वास के वो काम आप सहज रूप से नहीं कर पाते हैं, और जब भी आप में आत्मविश्वास की कमी होती है तो उस काम को आप ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई एक छात्र इंटरव्यू देने के लिए गया। जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा और उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी तो वो उसके चेहरे पर और उसके शरीर के हाव भाव पर अलग ही प्रकट होगा। सामने वाला व्यक्ति देखते ही समझ जाएगा कि इस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है। अब आत्मविश्वास की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं यहाँ पर इस चीज को 3 प्रकार से बांटकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने जीवन का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम देने के लिए गए हैं, लेकिन उस एग्जाम के लिए आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, लेकिन आपको पता है कि ये एग्जाम आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब उस वक्त जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप उस विषय के लिए तैयार नहीं है, आप उस एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप आधी अधूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई या पूरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है। अब आपके आत्मविश्वास का लेवल थोड़ा ऊंचा होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। आप पूर्ण तरीके से आत्मविश्वासी या फिर कॉन्फिडेंट महसूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपने उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत प्रिपरेशन की है, और आप जानते हैं कि आप पूरी तरीके से तैयार है इस एग्जाम को देने के लिए, और इसके पहले भी आपने इस प्रकार के कई सारी एग्जाम देने की प्रैक्टिस की है, इसलिए आप में आत्मविश्वास होगा। तो यदि आपके मन में एक प्रश्न चल रहा हो कि हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती क्यों है, तो इसका जवाब होगा अपने डर पर काबू पाने के लिए। हम सभी अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं और इसीलिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती है। और वो डर कहाँ से आता है? जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं, जब भी आपके पास कोई नया टास्क होता है। आप खुद सोचकर देखिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाने के लिए जा रहे थे, उसे सीखने के लिए जा रहे थे, तब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था। आप डर रहे थे, आपको घबराहट हो रही थी कि मैं इसे चला पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, और इस प्रकार की कई बातें आपके दिमाग में चल रही होती है। लेकिन जब आप बार बार साइकिल चलाने लगे, उस काम को करने लगे, उस काम में आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया, और उसके बाद आपको वो भय, वो डर बिल्कुल भी नहीं रहा। डर मनुष्य का एक मूल स्वभाव है, वो हर इंसान के अंदर होता है। अब कुछ लोग अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ते जाते हैं और आत्मविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डर से डर डर के अपने आत्मविश्वास को कमजोर बनाते जाते हैं। अब आत्मविश्वासी बनने का एक बहुत ही साधारण सा नियम है कि आप अपने डरों पर काबू पा लें। जैसे जैसे आप वो चीज करते जाएंगे जिस काम को करने में आपको डर लग रहा है, तो आप आत्मविश्वासी बनते जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों से बिल्कुल डरना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा कि किन चीजों से आपको डरना चाहिए और किन चीजों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब आप एक परफेक्ट बैलेंस बना लेंगे तभी लोग आपको कॉन्फिडेंट इंसान कहेंगे, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। तो इंसान को जिन चीजों से डरना चाहिए वो उन चीजों से नहीं डरता है, और जिन चीजों से नहीं डरना चाहिए वो उनसे डरता रहता है। जैसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान को किन चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। कई बार लोग गरीबी से डरते रहते हैं और अपनी गरीबी को ताना देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, और वो अपनी असफलता के लिए गरीबी को ही बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जबकि वो गरीब अपनी सोच से है, ना कि धन से। धन का होना या ना होना आपको गरीब या अमीर नहीं बनाता है, आपकी सोच आपको गरीब बनाती है। सिर्फ सोचते रहने से कि आप गरीब हैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप जीवन में वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपने उसी दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे अपने आप को डेवलप करने में, तभी आप अपनी गरीबी से दूर हो पाएंगे। कई लोगों को अपनी उम्र का डर लगा रहता है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब वो ये काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और इसी के लिए वो अपने उम्र को दोषी ठहरा देते हैं कई चीजों के लिए। आपको इस बात को समझना होगा कि आप कुछ करें या ना करें, उम्र तो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ये समय का चक्र है। इसलिए आपको अपने सही समय का इस्तेमाल करते हुए सही उम्र के हिसाब से जो काम उचित है वो आपको करते रहना चाहिए। इसके बाद आपको सही आलोचनाओं से कभी नहीं डरना चाहिए। आपको उन्हें पहचानना चाहिए कि कौन इंसान आपकी सही आलोचनाएं कर रहा है। कई बार कई लोग आपकी सही आलोचनाएं करते हैं और आप पहचान भी नहीं पाते हैं और डरते रहते हैं, जबकि उनसे आपको सीखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आपको आपके बारे में आपकी सच्चाई बता रहा है। अब कई बार लोग आपकी बुरी आलोचनाएं करते हैं, मतलब जो चीजें आपके अंदर है नहीं वो चीजें आपके अंदर बताते हैं और आपकी आलोचनाएं करते हैं, और इसी चक्कर में आप कई बार परेशान रहते हैं। तो आलोचनाओं से आपको कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि सही आलोचनाओं से आपको हमेशा ही सीखते रहना चाहिए। अब जितने भी युवा अवस्था के लोग हैं वो किसी के प्यार